फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी पारा मेडिकल स्टाफ का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 13 मार्च यानी कि अब से कुछ समय बाद, मतलब आप समझ लो कि आपके पास 10 से 12 घंटे का समय है। कल जो है आप लोगों का पेपर है। तो जिस तरीके के आज जो है आप लोगों के जो है पेपर हुआ है 12 मार्च को, ठीक है। और जिन टॉपिकों से पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न जो है आरआरबी पारा मेडिकल स्टाफ के आज के तीनों ही शिफ्ट के फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट तीनों को देखते हुए मैंने ये क्लास बनाया हुआ है। और जिनका भी पेपर कल है 13 मार्च को, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आज के एग्जाम हॉल में और कल भी जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया था 11 मार्च को, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये क्लास बनाया हुआ है और उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को रखा हुआ है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो बहुत बड़ा जो है आप लोग यहाँ पे स्कोर करके आओगे एग्जाम हॉल में। तो अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे इस क्लास को पूरे के पूरे क्वेश्चनों को करके ही जाना पड़ेगा। एक बार अगर आप देख लेते हो तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम हॉल में आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। तो चलिएगा फटाफट से जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो कि सुबह में ही आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कुछ ही समय बचे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए समय बहुत कम है और प्रश्नों की संख्या अधिक है, तो हम लोग जो है फटाफट से प्रश्नों को करेंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे। आप लोग सनसनी नज़रों से एक बार भी इन प्रश्नों को देख लेते हो तो आपका काम हो जाने वाला है, क्योंकि आपको सुबह में ही जाना है। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जीरो आर्डर काइनेटिक्स के दौरान एंजाइम की प्रतिक्रिया की गति जो है आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर प्रश्न का अगर आपको राइट उत्तर मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। किसी भी प्रश्न का राइट उत्तर आपको मालूम है तो आप कोशिश करो कि हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप बताओ, ताकि इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी, ठीक है। तो पूछा गया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के जो है दौरान एंजाइम की प्रतिक्रिया की गति क्या होती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा सबस्ट्रेट की जो है सांद्रता से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर बी, सबस्ट्रेट्स की जो है सांद्रता से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है वेस्टर्न ब्लॉड वेस्टर्न ब्लॉड तकनीक में नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थानांतरित प्रोटीन की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बोला गया है वेस्टर्न ब्लड तकनीक में नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थानांतरित प्रोटीन की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, विशिष्ट एंटीबॉडी ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। हेमोग्लोबिनोपैथी हीमोग्लोबिनोपैथी के निदान के लिए सबसे सटीक परीक्षण विधि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हेमोग्लोबिनोपैथी के निदान के लिए सबसे सटीक परीक्षण आपको याद रखना है, ये होता है HPLC ऑप्शन नंबर बी। ये देख लो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल ही आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने आने चाहिए।
और बिल्कुल ही आप इस क्लास को देखकर जाओगे एग्जाम हॉल में, बहुत बड़ा जो है इसका फर्क पड़ेगा आपको। तो नॉन शुगर रिड्यूसिंग एजेंट के कारण बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव परिमाण किसकी जो है उपस्थिति से आ सकता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है केस क्विनका घटना या प्रोजोन इफेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट में कब देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है मेरे दोस्त कि जो है एंटीबॉडी की अत्यधिक अधिकता होने पर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है लियोफिनाइजेशन विधि का उपयोग सूक्ष्मजीव विज्ञान में किसके लिए किया जाता है। लियोफिनाइजेशन विधि के उपयोग सूक्ष्मजीव विज्ञान में किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन आपके सामने है 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है संदर्भ के लंबे समय तक संरक्षण के लिए संवर्धन के लंबे समय तक संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी वाले मरीजों की रक्त फिल्म में कौन सी विशिष्ट जो है संरचना देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर हाइंज बॉडीज, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है चक्रवात सक्शन का सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं मेरे दोस्त। 8वें नंबर प्रश्न पे आप लोग आ चुके हो, बताने की कोशिश करो अगर प्रश्न के राइट उत्तर मालूम है तो। चक्रवात सक्शन का सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होता है, तो 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है फ्लो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यूरिन माइक्रोस्कोप में लिपिड या वसा का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एक बात और बता दूं, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुबह में जो आप लोगों के 5 AM पे जिनका भी पेपर कल है तो 5 AM पे आपको रामबाण प्रश्न यानी कि रियल प्रश्न पत्र में आपको लेकर आऊंगा सुबह के 5 AM पर ही। उस क्लास को बिल्कुल करके ही जाना एग्जाम हॉल में। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो 100% उस क्लास को देख लेना, बिल्कुल आपको प्रश्न वहीं से आएंगे, ठीक है, वो भी आपको ध्यान देना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे सूडान 3 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। सुबह वाली क्लास मिस मत करना मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का मुख्य जो है उत्पादन कहाँ होता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का जो है उत्पादन कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे किडनी की पेरिटुबुलर इंस्टिट्यूशियल
कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, वान विलेब्रांड फैक्टर का मुख्य कार्य क्या है? वान विलेब्रांड फैक्टर का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, प्लेटलेट्स को क्षतिग्रस्त एंडोथेलियम से जोड़ना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्लीवलैंड विधि का उपयोग प्रयोगशाला में किसके मापन के लिए किया जाता है? बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्लीवलैंड विधि का उपयोग प्रयोगशाला में किसके मापन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का सीरियम आयरन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 मुख्य रूप से किस जो है एंटीबॉडी द्वारा जो है मध्यस्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर आईजीई ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में सेलेटाइटिज्म की घटना किस बैक्टीरिया के संवर्धन में देखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे और एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दो। बहुत मेहनत से ये क्लास बना है, ठीक है, और आपके लिए इतना मेहनत किए हैं तो कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। बिल्कुल 14वें नंबर प्रश्न के जिन्होंने भी बताया है राइट उत्तर कि जो है हीमोफोलिस इन्फ्लुएंजा, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के दौरान लैग वर्ग किस स्थिति में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोमिया टेस्ट या फ्लोरोसेट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है सिफिलिस, बिल्कुल राइट उत्तर है सिफिलिस ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त के थके जमने के इंट्रिसिक पाथवे को सक्रिय करने वाला पहला कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फैक्टर 12 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बेंस जोन्स प्रोटीन को गर्म करने पर वह किस तापमान पर जो है अवक्षेपित होता है? क्वेश्चन नंबर 18। फिर कह रहा हूं कि सुबह के 5 AM पे कल आपका एक क्लास होगा और आप उस क्लास को किसी भी हालत में मिस मत करना, ठीक है।
अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वह क्लास आपके लिए रामबाण होगा। रामबाण प्रश्नों के साथ हम सुबह के 5 AM पर हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेंस जोन्स प्रोटीन को गर्म करने पर वह किस तापमान पर अवक्षेपित होता है? जिन्होंने बताया है 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एलिसा के किस प्रकार में बायोटिन एविडिन प्रणाली का उपयोग संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि एलिसा के लिए किस प्रकार के बायोटिन एविडिन प्रणाली का उपयोग संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद हो जाएगा एम्प्लीफाइड एलिसा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, पैप स्टेनिंग में कोशिकाओं के केंद्र को रंगने के लिए किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे कि 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, पैप स्टेनिंग में कोशिकाओं के केंद्र को रंगने के लिए किसका उपयोग होता है? जिन्होंने बताया है यहाँ पे हेमेटोक्विसिलिन, हेमेटोक्विसिलिन, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, क्रिसमस डिजीज किस क्वाटिंग फैक्टर की कमी के कारण होती है? क्रिसमस डिजीज किस जो है क्वाटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फैक्टर 9 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी और फरवरी जैसे अभिकर्मकों का उपयोग किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? जनवरी और फरवरी जैसे अभिकर्मकों का उपयोग किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, पॉलीसीथीमिया वेरा में रक्त की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है, पॉलीसीथीमिया वेरा में रक्त की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राइट उत्तर, श्यानता बहुत अधिक बढ़ जाती है, श्यानता बहुत अधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कोरिस साइकिल का संबंध शरीर में किसके मेटाबॉलिज्म से है? कोरिस साइकिल का संबंध शरीर में किसके मेटाबॉलिज्म से है? क्वेश्चन नंबर 24वें का राइट उत्तर आपको याद रखना है, लैक्टेट और ग्लूकोज, लैक्टेट और ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डोंथ लैडस्टीनर एंटीबॉडी किस बीमारी में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आपको कि जो है डॉन लैंडस्टीनर एंटीबॉडी किस बीमारी में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे
पीसीएच यानी कि पैरोक्सीमसल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है मायोकार्डियल इंफाकर्सन इंफाकर्सन के 48 से 72 घंटे के बाद कौन सा इंजेक्शन अपने उच्चतम स्तर पर होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है एल डी एच ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कैप्सूल युक्त बैक्टीरिया की पहचान के लिए कौन सी प्रतिक्रिया की जाती है। कैप्सूल युक्त बैक्टीरिया की पहचान के लिए कौन सी प्रतिक्रिया की जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वेलुंग रिएक्शन बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है वैन डेन वर्ग टेस्ट में डायरेक्ट पॉजिटिव परिमाण क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कंजुगेटेड बिलिरुबिन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अस्थि मज्जा में मेगा कार्योसाइट्स से किसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में मेगा कार्योसाइट्स से किसका निर्माण होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्लेटलेस बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किसके कोशिका को किस तापमान पर फ्रीज किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किसकी कोशिकाओं को किस तापमान पर फ्रीज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मूत्र में कौन सा विशिष्ट प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मूत्र में कौन सा विशिष्ट प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है एल्ब्यूमिन बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है PRU टेस्ट का उपयोग किसकी प्रभावशीलता जांचने के लिए किया जाता है। PRU टेस्ट का उपयोग किसकी प्रभावकारिता जांचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्लोपिडोग्रेल ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में रक्त फिल्म में पाए जाने वाले हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्म में कम से कम कितने जो है लोब्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 5 या 5 से अधिक बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है नीरल ग्लाइकोसूरिया किस स्थिति में क्या होती है। रीनल ग्लाइकोसूरिया की स्थिति में क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर रक्त शर्करा सामान्य होता है लेकिन मूत्र में शर्करा आती है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
के दौरान एनीलिंग चरण के लिए सामान्य तापमान क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के दौरान एनीलिंग चरण के लिए सामान्य तापमान क्या होता है? तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 60 से 65 डिग्री सेल्सियस। हर्टविग म्यान का संबंध शरीर के किस जो है हिस्से के विकास से है? हर्टविग, तो हर्टविग जो है आपको याद रखना है दांतों की जड़े से, दांतों की जड़े से। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे, फ्लो साइटोमेट्री में साइट स्कैटर से कोशिका की किस विशेषता का पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कोशिका की आंतरिक जटिलता या ग्रेन्युल्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, बर्किना फासो या लुइस एंटीजन सिस्टम का संबंध किस प्रकार की जो है कोशिका से है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है RBC से। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रिएटिनिन क्लियरेशन निकालने का सही सूत्र क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे U गुणे V बट्टा P, U गुणे V बट्टा P, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाजकिन लिम्फोमा की पहचान के लिए बायोप्सी में कौन सी जो है विशिष्ट कोशिकाएं देखी जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है रीड स्टर्नबर्ग सेल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गिम्सा स्टेन में मलेरिया परजीवी का साइटोप्लाज्म किस रंग का दिखाई देता है? तो जिन्होंने बताया है नीला, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में एंटीजन रिट्रीवल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे फिक्सेशन के दौरान छिपे हुए एंटीजन साइट्स को जगाकर उजागर करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लाइकोजन के जो है भंडारण के लिए ऊतकों में कौन सा टेस्ट सबसे अच्छा है? तो आप लोग को याद रखना है पास टेस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, एल्कनीन फास्फेट का स्तर किस प्रकार के पीलिया में बहुत अधिक बढ़ जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्रायोप्रेसिपिटेट में मुख्य रूप से कौन सा जो है क्लाइटिंग फैक्टर होता है? तो जिन्होंने बताया है फैक्टर 8 और फाइब्रिनोजेन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, LDH के किस साइसो एंजाइम का बढ़ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन का संकेत है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे LDH1 का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हेंडरसन हैसल-बाल्स समीकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है?
तो जिन्होंने बताया है रक्त का पीएच मान, बिल्कुल राइट उत्तर है। जीई रेटिंग या सूडान ब्लैक बी स्टेनिंग किसके विभेदन के लिए की जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे माइलोइड और लिम्फोड कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वान कोसा स्टेन का उपयोग ऊतकों में किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो जिन्हें बताया है कैल्शियम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से सुबह के 5 AM पे। जिनका भी पेपर कल है 13 मार्च को, बिल्कुल 5 PM वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। अभी से जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।